नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जीके के अंतर्गत इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। चलिए देखते हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए, ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है। ह्वेनसांग ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी? पहली बात तो ये, ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। चीनी यात्री था ये। तो इसने जो पुस्तक लिखी थी CUC लिखी थी, CUC लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार जो कहा जाता है वो ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। ह्वेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में, एक तो 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ? प्रयाग में। प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है धार्मिक सम्मेलन करता था वो। किसी पुस्तक में 4 वर्ष बाद भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या थी? हर्षवर्धन ने जो भू राजस्व दर थी वो क्या थी? 1/6 थी। जमीन का 1/6 हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में थी ये कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की मूर्तियां हैं। नटराज की जो मूर्तियां हैं वो चोल काल की हैं। नटराज की मूर्तियां चोल काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्य खेट थी। मान्य खेट थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र थर्ड था। राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। भारत में प्रथम बार जो सैनिक शासन बिहार में लाया गया था वो किनके द्वारा? ग्रीकों ने लाया था। ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? वो थे चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन किनकी विशेषता थी? चोल वंश की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। यानी उनके समय में स्थानीय स्वशासन काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का प्रथम शासक था। हुणों का जो प्रथम शासक था वो तोरमाण था। तोरमाण था हुणों का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद वंश का संस्थापक था। सैद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। सैद वंश का संस्थापक खिज्र खां था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक, और संस्थापक प्रथम शासक था वो खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र थर्ड था। ये चोल वंश का अंतिम राजा। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने? ग्रीकों ने बिहार में प्रथम शासन पहली बार शासन व्यवहार में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? चोल प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी? चोल वंश की थी। होयसल वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, होयसल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ था किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का प्रथम शासक था तोरमान था हुणों का प्रथम शासक, और सैयद वंश का संस्थापक था वो खिज्र खां था। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान जो था नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। मिहिर गुल्ला जो पराजित हुआ था वो यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। यशोवर्मन द्वारा मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वराह मिहिर थे। वराह मिहिर कौन थे? खगोलविद थे। वराह मिहिर खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे ये। संगम युग का महान शासक था। संगम युग का जो महान ये साउथ में हुआ था संगम युग, तो इसका जो महान शासक था वो करिकाल था। करिकाल था इसका महान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। संगम का जो तात्पर्य है वो कवियों की गोष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम और तृतीय संगम हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम जो हुआ था मदुरै में हुआ था। मदुरै में हुआ था। पहला संगम भी और तृतीय संगम भी मदुरै में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय संगम हुआ था। द्वितीय संगम जो हुआ था कपाटपुरम अलवे में हुआ था। कपाटपुरम अलवे में द्वितीय संगम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।